हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रेम्बो से क्लास 7 की बुक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो ओल्ड बुक है और लेसन नंबर 2 है, जिस लेसन का नाम द गिविंग ट्री, देने वाला पेड़ का जो है आज हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और पढ़ेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। तो यहाँ देखिए, कहानी जो है वो यहाँ से शुरू है। वंस देयर वाज अ ट्री, वंस देयर वाज अ ट्री, एक बार एक पेड़ था। हु लिव्ड विथ अ बॉय, जो एक लड़के के साथ था, एक लिटिल बॉय के साथ था, एक छोटे लड़के के साथ था। एवरी डे, प्रत्येक दिन, द लिटिल बॉय, छोटा सा लड़का, वुड विजिट, घूमा करता था, द ट्री, पेड़ के पास, एंड एंजॉय इट्स कंपनी, और उसके साथ रह करके बड़ा ही आनंद लेता था। एक बार मैं फिर से बता दूं कि जो छोटा सा लड़का था वो हर दिन उस पेड़ के पास घूमने आया करता था, और घूमने आने के बाद से उस पेड़ के साथ रह करके बहुत उसे अच्छा लगता था। पेड़ को वो अपना दोस्त समझता था और बहुत ही अच्छा लगता था। तो देखिए, यहाँ पर सीन नंबर 1 में बताया गया है ट्रीज। जो ट्री है वो क्या कहता है कि कम हेयर माय बॉय, मेरे बेटे यहाँ आओ। जो पेड़ होता है वो कहता है मेरे बेटे यहाँ आओ। कम एंड क्लीम अप ऑन माई ट्रंक्स, आओ और मेरे डालियों पर चढ़ जाओ। एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, आओ मेरे ऊपर चढ़ जाओ और मेरे डालियों से खेलो। देखिए, पेड़ क्या कह रहा है कि आओ बेटे आओ, आओ मेरे पास आओ और मेरे ऊपर चढ़ो और मेरी डालियों पर झूलो। तो लड़का जो है स्विमिंग फ्रॉम ब्रांचेस, तो जो लड़का है वो डालियों पर चढ़ता है, डालियों पर जाकर के झूलता है, छोटा सा लड़का, और कहता है आह व्हाट अ फन, और कहता है कि वाह कितना मज़ा आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तब देखिए ट्री, आर यू हंग्री, ट्री पूछता है, वो जो पेड़ है उस लड़के से पूछता है, अरे बेटे क्या तुम भूखे हो? ईट माई एप्पल्स, यदि तुम भूखे हो तो ईट माई एप्पल्स, तो मेरे सेव को खाओ। ये लो मेरे सेव को खाओ, तोड़ लो मेरे ऊपर से और मेरे सेव को खाओ। तो जो लड़का है बॉय ईटिंग एप्पल, तो जो लड़का है वो उस सेव को खाने लगता है। हाउ डिलाइजस, ये कितना स्वादिष्ट है, यह कितना मीठा है। जो छोटा सा लड़का है वो अपने आप से कह रहा है कि कितना अच्छा है। When the boy was tired, जब लड़का थक जाता है, he slept under the tree, तब वो पेड़ के नीचे सरकने लगता है, स्लेप्ट होने लगता है। जैसा कि यहाँ पर पेड़ के साइड में आप लोग देख सकते हैं। तो जब वो थक जाता है तो वो पेड़ के नीचे सरकने लगता है, पेड़ के नीचे सरकने लगता है। द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट्स शेड, देखिए पेड़ खुश था, गिव इट्स शेड, उसे छाया दे करके, शेड का मतलब होता है छाया दे करके। जो पेड़ था उस लड़के को अपनी छाया दे करके पेड़ अपने आप पर बहुत ही खुशी महसूस कर रहा था। सीन नंबर 2 में देखिए क्या बताया गया है। आफ्टर सम ईयर, कुछ वर्षों बाद, ठीक, कुछ वर्षों बाद, आफ्टर सम ईयर द बॉय हैज़ ग्रोन बिग, कुछ वर्षों बाद जो लड़का है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। द ट्री, कम माई बॉय, आओ मेरे बेटे, कम एंड क्लीन अप माई ट्रंक्स एंड स्विम, आओ मेरे बेटे मेरे ऊपर चढ़ो और मेरी डालियों से झूलो। फ्रॉम माई ब्रांचेस, मेरे डालियों से झूलो। तो जो लड़का है, आई एम टू बिग, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, टू क्लीम एंड प्ले, मैं खेलने लायक नहीं रह गया हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स, मैं चीज़ों को खरीदना चाहता हूँ। एंड हैव फन, और आनंद लेना चाहता हूँ। आई वॉन्ट सम मनी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या कह रहा है, जब पेड़ उस छोटे से लड़के को बुलाता है अपने पास कि आओ मेरे बेटे आओ, आओ मेरे ऊपर चढ़ो और मेरी डालियों के साथ झूलो, तो अब लड़का कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, और बड़ा हो गया हूँ, मुझे कुछ चीज़ों को खरीदने के लिए मुझे पैसे चाहिए, और मेरे जीवन को आनंद से बिता सकूं मैं, इस चीज़ के लिए भी मुझे पैसा चाहिए। तो मुझे पैसे की आवश्यकता है, क्या तुम मुझे दोगे? तो पेड़ कहता है कि यस आई हैव ओनली लीव्स, वो पेड़ कहता है आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, मेरे पास तो सिर्फ पत्तियां हैं और सेब हैं। यू कैन प्लक माई एप्पल्स, तुम मेरे सेबों को तोड़ सकते हो, एंड सेल देम इनटू द मार्केट, इन द मार्केट, और इसे तुम बाजार में बेच सकते हो। देन यू विल हैव मनी, तब तुम्हारे पास पैसा हो जाएगा। देखिए
इस लेसन में पेड़ जो है कितने सेक्रीफाइस करके, कितने त्याग करके मनुष्यों को क्या क्या देते हैं, यही सारी बातें इस लेसन में बताई गई है। तो लड़का कहता, उस लड़के से पेड़ कहता है कि मेरे पास पत्तियां और फल हैं, अगर तुम्हें फल चाहिए तो तुम आओ, मेरे ऊपर चढ़ जाओ और मेरे फलों को तोड़ लो और इन्हें तोड़ करके तुम बाज़ारों में बेच दो, और तुम्हें बाज़ारों में इन फलों को बेचने के बाद तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ पैसे मिल जाएंगे। द बॉय हैप्पीली, जो लड़का था बड़ा ही खुश होकर के प्लग द एप्पल्स, उन फलों को तोड़ लेता है, सेवों को तोड़ लेता है, एंड कैरिड देम अवे, और उन्हें अपने रास्ते लेकर चला जाता है या उन्हें बाजार में लेकर चला जाता है। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, पेड़ भी खुश था। क्योंकि पेड़ इसलिए खुश था क्योंकि उसने अपने पुराने दोस्त, जो उसका छोटा सा लड़का जब था तो तब से वो मदद करते आया था, तो अब भी मदद करके पेड़ को बहुत खुशी हुई। तो लड़का क्योंकि फलों को तोड़ करके वो चला गया और पेड़ भी इस बात से बहुत खुश हो गया। आगे देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। सीन नंबर 3 में, द बॉय कम आफ्टर सम ईयर, लड़का फिर से कुछ सालों बाद आता है, एंड वॉन्टेड टू गेट मैरिड, और अब वह शादी करना चाहता है। जो छोटा सा लड़का पहले एकदम छोटा था, पेड़ के पास खेलता था, अब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे पैसों की आवश्यकता थी। अब वो जब और बड़ा हुआ तो अब उसे शादी करने की आवश्यकता है, वह शादी करना चाहता है। तब देखिए वो पेड़ अब फिर से क्या कहता है, कम बॉय, मेरे बेटे आओ, आओ लड़के आओ, कम एंड क्लीम अप, आओ मेरे ऊपर चढ़ जाओ, माई ट्रंक्स, मेरे ऊपर चढ़ो, स्विंग माई ब्रांचेस, और मेरी डालियों पर झूलो, ईट माई एप्पल्स, मेरे फलों को खाओ, एंड प्ले माई शेड, और मेरी छाया में खेलो, शेड का मतलब छाया, एंड बी हैप्पी, और खुश हो जाओ। उस आदमी से कहता है कि अरे बाबू आओ और मेरे 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 ऊपर चढ़ो, मेरी डालियों से झूलो, मेरे छाए में, मैंने यहाँ पर छाया किया हुआ है, तुम इस छाए में खेलो और तुम भी खुश हो जाओ, मैं भी खुश हो जाता हूँ, और मेरे इन फलों को खा लो। तब लड़का कहता है, जो लड़का है क्योंकि अब वो बड़ा हो गया तो कहता है, आई एम टू बिजी टू क्लीम ट्री, मैं पेड़ पर नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं बहुत ही इस समय व्यस्त हूँ। आई एम गेटिंग मैरिड, मैं शादी करने जा रहा हूँ, एंड आई नीड अ हाउस, और मुझे उसके लिए एक घर की आवश्यकता है। देखो मैं बहुत व्यस्त हूँ और मैं अब शादी करने वाला हूँ, और क्या बताऊँ, मैं शादी करने के लिए एक घर ढूंढ रहा हूँ, मुझे घर की आवश्यकता है। फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रेन, मेरी बीबी के लिए और मेरे बच्चों के लिए। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? तुम तो कह रहे हो कि आओ मेरे पास खेलो, मेरे सेव को खा लो, तो क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? क्योंकि मेरी अभी कुछ दिनों बाद मेरी शादी होगी, और शादी होने के बाद मेरी बीबी और मेरे बच्चों के लिए घर की आवश्यकता होगी, तो क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? तो अब ट्री क्या कहता है, जो पेड़ है वो कह रहा है कि आई हैव नो हाउस, मेरे पास घर तो नहीं है, बट लेकिन यू में कट ऑफ माई ब्रांचेस, लेकिन तुम मेरी डालियों को काट सकते हो, एंड बिल्ड अ हाउस, और इससे एक सुंदर घर बना सकते हो। ठीक ना, देखिए पेड़ कह रहा है कि तुम, मेरे पास घर तो नहीं है पर तुम मेरी डालियों को काट सकते हो और इससे जो है एक घर बना सकते हो। सो इस प्रकार द बॉय, इस प्रकार लड़का, कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस, इस प्रकार जो लड़का था उस पेड़ की डालियों को काट लेता है, एंड कैरिड देम, और उन्हें लेकर चला जाता है, कैरिड देम वे टू ब्लड हाउस, और उन्हें अपने घर लेकर चला जाता है घर बनाने के लिए। उन्हें मतलब वो लड़का जो है उन डालियों को काट करके लेकर चला जाता है घर बनाने के लिए। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, और ऐसा होने के बाद पेड़ बहुत खुश था। सीन नंबर 4 में देखिए, सीन नंबर 4 में बताया गया है, द बॉय कम बैक एज अ यंग मैन, लड़का फिर वापस आया एज अ यंग मैन, एक जब नौजवान आदमी बन गया था, एक नौजवान व्यक्ति बन गया था, तब वो वापस आया। टू गो फॉर बिजनेस ट्रिप, अब उसे व्यापार करना था, तो इसलिए वह उस पेड़ के पास आया। तब पेड़ क्या कहता है, कम बॉय कम, आओ आओ बेटे आओ, आओ लड़के आओ, वॉट कैन आई डू फॉर यू, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आओ 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 लड़के आओ, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तो जो यंग मैन है, जो अब बड़ा हो गया, छोटा सा लड़का,
जो पहले कभी पेड़ की डालियों में खेला करता था, अब वो बड़ा हो गया है और कहता है आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप। मैं अब एक बिजनेस करने वाला हूँ, मैं एक बिजनेस करने वाला हूँ। आई वॉन्ट ए बोट टू टेक माई वे। मैं एक नाव को जो है आई वॉन्ट टू ए बोट, मैं एक नाव चाहता हूँ। टू टेक माई वे, अपने मतलब मैं यहाँ से एक नाव चाहता हूँ ताकि मैं उसे ले जा सकूँ। कैन यू गिव मी ए बोट, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो जिससे कि मैं व्यापार कर सकूँ। तब जो पेड़ है वो कहता है कि ऑल आई हैव इज़ अ ट्रंक, अब सिर्फ मेरे पास ये ट्रंक ही बच गया है। कट माई ट्रंक्स एंड मेड इट अ बोर्ड, तुम क्या कर सकते हो, इसे काट सकते हो और इससे तुम अपनी बोट को बना सकते हो। देन, तब यू कैन सेल वे, तब तुम इसे बेच सकते हो। द यंग मैन कट्स द ट्रंक, जो व्यक्ति है वो क्या करता है, ट्रंक को काट लेता है और उसके बाद से पेड़ की ट्रंक को काट लेता है एंड मेक अ बोट, और इससे जो है वह एक नाव बना लेता है। सी सेल्स वे इन द बोट, वह बाजार में ले जाकर इसे बेच देता है। द ट्री इज लेफ्ट अलोंग, अब सिर्फ पेड़ ही अकेले बच जाता है। सीन नंबर 5 में यहाँ पर देखिए, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों बाद, यंग मैन कम्स बैक, वह नौजवान व्यक्ति फिर वापस आया। नाउ ही इज एन ओल्ड मैन, अब वह एक बूढ़ा व्यक्ति बन चुका था। बट द ट्री रिकोनाइज हिम, लेकिन पेड़ को उसकी एहसास हुई और पेड़ कहता है आई एम सॉरी फ्रेंड, मुझे माफ़ कर दो दोस्त। बट आई हैव नॉट नथिंग, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। टू गिव यू, तुम्हें देने के लिए। माई एप्पल्स आर ऑल्सो गॉन, और मेरे सेव जो हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं, जा चुके हैं। देखिए ओल्ड मैन जो है कहता है माई टीथ आर टू वीक, बूढ़ा आदमी कहता है मेरे दांत बहुत कमज़ोर हो गए हैं। फॉर एप्पल, मैं सेव नहीं खा पाऊंगा, सेव खाने के लिए मेरे दांत बहुत कमज़ोर हो चुके हैं।